हाय गाइस, आपका एसबीआई क्लर्क का 20th और 21st का शिफ्ट सारा ओवर हो गया है। अब एक दिन का ही बाकी है 27 का, एंड मोर और लेस पता चल गया है कि पेपर कैसा आ रहा है, अटेम्प्ट्स कैसे जा रहे हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स है 70s में अटेम्प्ट किए हैं, 80s में किए हैं, 90s वाले भी होते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने एग्जाम में 90 to 93 अटेम्प्ट करके आई थी। तो अटेम्प्ट्स तो जाते हैं, मतलब जो अच्छा पढ़ता है, जो मेंस लेवल की तैयारी करके चल रहा है, वो 90-95 भी अटेम्प्ट करके आता है, क्योंकि क्वांट रेजिंग में प्रैक्टिस हो जाती है, पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, इंग्लिश में पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो सिर्फ अटेम्प्ट्स होते हैं। अब एक्यूरेसी कितनी मेंटेन की है वो तो एक अलग ही पॉइंट है, और जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट किया है आपको उनको देख के टेंशन में नहीं आना है अगर किसी का कम अटेम्प्ट है तो, क्योंकि कभी भी हाई मार्क्स वाले कट ऑफ नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, कट ऑफ आपका पता चलेगा जो लोएस्ट मार्क्स होगी उससे, उस शिफ्ट में क्या कितनी जा रही है, नॉर्मलाइज होगी, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। तो हाई वालों को देख के पैनिक मत करो। हाँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और एक्यूरेसी से पेपर दिया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ एक्यूरेसी मेंटेन करो, क्योंकि आपने इंग्लिश के 30 के 30 लगा दिए, बाद में जाके 16-17 आ रहे, तो उसका क्या ही पॉइंट है। आपको खुद को श्योरिटी नहीं होगी कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर, मतलब आपके रिजल्ट में कितने नंबर आएंगे। तो आप जब खुद ही श्योर नहीं हो तो आप कैसे मेंस की तैयारी करोगे? मेंस की तैयारी करने का कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अगर आपने एक्यूरेसी रखी है अच्छी, तभी आप अभी मेंस की तैयारी कामली बैठ के कर पाओगे। बाकी मैं इसमें आपको एनालिसिस बता देती हूँ। मैंने बहुत कई वीडियोस भी देखी कि कैसे पेपर आ रहा है, और ऑब्वियसली लोगों के कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारी रिसर्च के बाद अपने हिसाब से मैंने की है, और ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा काम कर सकूं कि पेपर कैसा आ रहा है, आपके अटेम्प्ट्स इतने हैं तो सही है या नहीं है। और यार देखो, मेंस के लिए जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे उतना दूसरों से एज में रहोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। देखो, पिछले 2-3 सालों का आप अपने स्टेट का खुद से कट ऑफ निकाल के उसको एनालाइज कर सकते हो कि कितनी जा रही है आपके स्टेट में कट ऑफ। एक तो स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन, आपने थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म किया, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत कट हो जा रहा है वहां कॉम्पिटिशन। इसलिए डेली बैठ के जीए पढ़ो, क्योंकि रिजल्ट मेन्स के 15 दिन 20 दिन पहले देंगे वो लोग, उससे ज्यादा नहीं, और आपको मेन्स के लिए सिर्फ 15 डेज मिलेगा आगे जाके, तब आप नहीं कवर कर पाओगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स का। और ज्यादा कुछ नहीं तो आप स्मार्ट किडा में ना स्मार्ट पॉइंट्स आते हैं, उसको बैठ के रीड करते रहो, वहीं से आपका थोड़ा जीए कवर हो जाएगा। क्विज लगाते जाओ, कुछ तो करो। ठीक है, स्मार्ट किडा का आपको उसमें स्मार्ट पॉइंट का जो सेक्शन मिलता है वो काफी हेल्पफुल है। आप वीक वाइज निकाल के सारे स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ते जाओ। बैंकिंग अवेयरनेस वाली न्यूज पे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस डालनी है, और क्विजेस लगाते जाओ। इतना तो बेयर मिनिमम आप कर सकते हो, बिकॉज क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो आप कर ही रहे होगे। ये आपके आगे अभी आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स होना है, फिर आगे जाके मेंस भी होना है। तो बेसिकली चलो हम अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपका एग्जाम का लेवल क्या था। आपका जो क्वांट था, क्वांट में इस बार सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन ही मिला है। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए हैं। आई एम अज्यूमिंग उसमें से 8-9 तो हर किसी ने बनाया होगा, एक आध कैलकुलेटिव ज्यादा होगा, किसी ने छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा, नहीं तो पूरे 10 के 10 बहुत बना के आए होंगे। सेकेंड, आपका डीआई आया है। डीआई भी छोड़ने वाली चीज तो है नहीं, आपको फटाफट डेटा नोट करना होता है और फटाफट आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, चाहे वो कितना लेंदी हो। डीआई भी बहुत लोग पूरा अटेम्प्ट करते हैं, तो डीआई डुएबल था, आपका सिंप्लीफिकेशन डुएबल था। केसलेट्स आए थे, कई शिफ्ट में केसलेट्स अरिथमेटिक बेस भी आए हैं। वो कॉम्प्लिकेट होता है, वो लास्ट में उठाने वाली चीज है। जिसने स्टार्टिंग में किया होगा वो स्टक कर गए होंगे, और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है शायद वो उससे निकल भी गया होगा। तो यही है। इसके अलावा आपके 10 से 12 अरिथमेटिक आए थे। बेसिकली क्वांट का लेवल हम मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था, आपके 10 सिंप्लीफिकेशन के बाद भी आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इस टाइप की चीजें मिल जाती थी, और आपके वन लाइनर्स और ज्यादा होते थे। और डीआई भी होती थी तो 3-3 डीआई आपको ऐसे मिल जाती थी, मतलब विदाउट केसलेट ऐसे भी मिल जाती थी। तो लोग बहुत, मतलब 30-30 भी अटेम्प्ट्स कर आते थे 20 मिनट्स में। बट इस बार थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अटेम्प्ट्स कम जाएंगे। अरिथमेटिक हर किसी से नहीं होती, अरिथमेटिक में उतनी स्पीड भी नहीं आती है। सेकेंड, आपका जो सेक्शन है वो रीजनिंग का है, और रीजनिंग में तो एज यूजुअल आपकी पजल्स और यही सारी चीज थी। ब्लड रिलेशन कई शिफ्ट में काफी कॉम्प्लिकेट आई थी, और अगर वो आपने बनाई होगी, वहां स्टक किए होंगे, तो आपके अटेम्प्ट्स कम गए होंगे। अदरवाइज रीजनिंग इज डुएबल। आजकल रीजनिंग की प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है सबकी, मतलब प्री लेवल की तो अच्छी ही रहती है। लोग 30 अराउंड अटेम्प्ट्स कर ही आते हैं। ठीक है, रीजनिंग इज डुएबल। इस बार सारे शिफ्ट्स में इंग्लिश भी डुएबल साइड पे ही थी, मतलब कोई शिफ्ट में कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड थी। देखो, कंपैरिजन में तो किसी शिफ्ट में इजी, किसी शिफ्ट में हार्ड, इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश इजियर साइड पे थी, क्योंकि क्वांट का ही लेवल ज्यादा होता है हर शिफ्ट में इन जनरल। तो क्वांट आपका ऊपर साइड पे था, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश डुएबल थी। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे अटेम्प्ट्स करके आया होगा। बेसिकली बोलूं तो 20th की सेकंड और फोर्थ शिफ्ट टफेस्ट साइड पे थी। फर्स्ट और थर्ड थोड़ी सी इजी थी उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें क्वांट टफ आ गया था। ठीक है, और 21st का जितना मैंने देखा है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी ट्रिकी थी। फर्स्ट और फोर्थ वहां पे थोड़ी सी डुएबल साइड पे थी।
बाकी देखो मैं बताऊं तो मॉडरेट से मॉडरेट पेपर में भी लोग इंग्लिश तो 25 अराउंड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो एक्यूरेसी मेंटेन करता है वो 25 भी बनाता है, और जो पूरे लगाता है वो तो 30 पूरे बना ही आता है इंग्लिश में। और इंग्लिश में मिनिमम में क्लर्क के पेपर में 20 नंबर आपके आ जाएंगे। इस बार भी आपका पेपर इंग्लिश का ड्यूएबल साइड पे, तो 20 मार्क्स आप इंग्लिश में लेके चलो। अगर आपके 20 मार्क्स, मैं ये मिनिमम आपको मार्क्स बता रही हूँ कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप काफी सेफ साइड पे हो, आपको मेंस के लिए बिल्कुल लग जाना चाहिए, बिल्कुल। तो इंग्लिश में 20 मार्क्स ले सकते हैं, क्वांट में हम 24-25 मार्क्स ले सकते हैं। अगर टफ शिफ्ट थी जिसमें अरिथमेटिक बेस केसलेट थी, वहां पे आप 21-22 भी गुड अटेम्प्ट्स में काउंट होंगे, ठीक है। 21-22 ये भी गुड अटेम्प्ट्स में काउंट होंगे। मैं ओवरऑल मॉडरेट शिफ्ट का बता रही हूँ कि इंग्लिश में 20 मार्क्स, क्वांट में अगर आपने 25 तक किया है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग में एक्यूरेसी हमेशा 100 ही रहती है, 100% इन जनरल। तो क्वांट में अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, रीजनिंग में आपने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, क्वांट में आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं, इट इज वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में अगर रीजनिंग टफ भी आती है तो लोग 30 नंबर तो ले ही आते हैं क्लर्क के पेपर में। और अगर मतलब थोड़ी भी डुएबल साइड पे तो पूरे 35 के 35 हर कोई बना ही आता है, ठीक है। अब अगर सिली मिस्टेक किया है, एक्यूरेसी गई है, वो अलग चीज है, बना तो आता है। तो रीजनिंग में भी मैं आपके 30 मार्क्स लेकर चल रही हूँ, मतलब इंग्लिश में 20, क्वांट में 25 और रीजनिंग में 30। अगर आपने 75 मार्क्स तक का अच्छे से किया है, हाई चांसेस कि आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन भी होगी। ये मैं आपको मॉडरेट शिफ्ट का बता रही हूँ। अगर इससे पेपर इजी है तो आपकी कट ऑफ 80 भी जा सकती है उस शिफ्ट की, और अगर इससे आपका पेपर थोड़ा टफ है तो आपकी उस शिफ्ट की 70, 65 टू 70 भी जा सकती है, अगर काफी टफ साइड पे है वो वाली शिफ्ट आपकी। तो ओवरऑल मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि अगर आपने 75 तक अच्छे अटेम्प्ट्स के साथ किया है तो आपका काफी चांसेस है कि पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका इजी है तो आप इसको 80 समझ लो, अगर आपका शिफ्ट टफ था तो आप इसको 70 समझ लो। तो ये एनालिसिस मेरे साइड से था, जितना मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे। इसके अलावा आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके हर एक कमेंट को मैं आंसर करूँ थ्रू शॉर्ट वीडियोस और थ्रू वीडियोस। जनरली मैं शॉर्ट वीडियो ही ज्यादा डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि 1 से 2 मिनट में आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट में करके पूछ लो, नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक पे बनाने का बिल्कुल ट्राई करूंगी। बाकी जिनके 70 से भी कम अटेम्प्ट है, मैं आपको बोलूंगी कि आपके तो अटेम्प्ट्स ही कम साइड पे है। ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि क्लर्क में अगर आप 70 से भी कम अटेम्प्ट करके आ रहे हो, चलो एक बार टफ शिफ्ट में मैं 65 टू 70 का रेंज भी समझ सकती हूँ, लेकिन उससे भी आप कम करके आ रहे हो तो काफी हार्ड है कि इस बार आपका ये प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत कम है। बेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बेसिक्स पे वर्क करो। आगे IBPS क्लर्क है, RRB PO है, RRB क्लर्क है, खुद को इल्यूजन में डालने से अच्छा है कि आप उनकी प्रैक्टिस करो और जाके उसे क्लियर करो, क्योंकि आप एक चीज पे स्टक रह जाओगे, यहीं पे दिमाग लगाते रहोगे, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। तो बेटर कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वीक एरियाज मोर। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड तक आए हो इतना तो बनता है। और कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।